हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, यह डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और आज हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक रेड हैमर देखने के लिए मिली है। इस हैमर कैंडल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बायर कितने एग्रेसिवली लोअर लेवल से एक्टिव हो रहा है और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है। आज के दिन सेलर ने एक बारी मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन लोअर लेवल से ही मार्केट में बायर एक्टिव हुए और दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिया। और आज की हमें जो क्लोजिंग मिली है वह लेवल है हमारे पास 25,430 के आसपास। दोस्तों अब अगर हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट लेवल की बात करते हैं जो कि निफ्टी में हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है, तो वो है हमारे पास इस स्विंग हाई का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वो है 25,500 का। दोस्तों इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमने एक बार डाउन साइड में एक अच्छा मूव दिया है, तो अब हम जब ऊपर की साइड में जा रहे होंगे तो यह रेजिस्टेंस हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी तरह अब हम डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो जो डेली टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस साइकोलॉजिकल लेवल का, जहां पर हमने एक बार ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जो रिटेस्ट करके हमने ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। अगर हम इनकेस नीचे की साइड में आते भी है ना, तो यह लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारे पास 25,000 का। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज की क्लोजिंग हमें मिली है 25,430 के पास, जो कि हमारे इस रेजिस्टेंस के पास है। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ चार्ट पर ध्यान दीजिए, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ यह लेवल डिस्कस किया था और आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि था हमारा फेड रिजर्व का रेट कट का अनाउंसमेंट। अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉजिटिव मार्केट रहते हैं वो थोड़ा सा हमारे पकड़ में कम आते हैं और गैप अप ओपन होकर ऊपर चले जाते हैं। आज भी हमें मार्केट में वैसा ही देखने के लिए मिला। जो फेड रिजर्व है ना, उसमें 0.25% का रेट कट हुआ, लेकिन यह चूंकि पहले से ही एक्सपेक्टेड था, इसलिए मार्केट में हमें इसका कुछ खास प्रभाव पड़ते हुए नहीं दिखा और मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन धीमे धीमे करके पहले नीचे आया। सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया और हम कहां तक आए, हम आए अपने पिछले दिन के हाई के आसपास, जो कि हमारे पास एक गैप लेवल भी था। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा यह डिस्कस करता रहता हूं कि जो भी हमारे गैप ऑर्डर रहते हैं वो हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब सेलर मार्केट को धीमे धीमे करके नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहे थे और जैसे ही हम अपने पिछले दिन के क्लोज के पास, जो कि हमारे पास एक गैप ऑर्डर था, उसके पास आए, वहीं से मार्केट में वायर्स एक्टिव हुए और आप देखिए इन 3 कैंडल में ही इतना जो लो का मूवमेंट था, इतना जो सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए थे, उस सारे मूव को कैप्चर कर लिया और कहीं ना कहीं आज के हाई के पास ले जाकर मार्केट को क्लोज करा दिया। तो ये छोटे छोटे लर्निंग पॉइंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो कि आने वाले ट्रेडिंग में आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे और आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे। चलिए अब हम कल के लिए अपने रेजिस्टेंस को एक बार डिस्कस करते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस लेवल का, जहां से हमने आज गिरना स्टार्ट किया और फिर उसी लेवल के पास आकर हम क्लोज कर गए। साथ में एक लेवल आपके लिए और है आज, और यह लेवल है हमारा आज का लो। अब कल के लिए आपके पास 2 इंपोर्टेंट लेवल हैं, पहला 25,450 और दूसरा जो कि आज का हमारा लो है और वह लेवल है हमारे पास 25,350 के आसपास। ये दोनों ही लेवल हमारे लिए बाइंग के लेवल हैं। अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देते हैं तो यहां से हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा, और इनकेस अगर हम नीचे आते हैं तो यह लेवल हमारे लिए पुल बैक लेवल की तरह काम करेगा। यहां पर आकर अगर मार्केट में हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो फिर से यहां से मार्केट में बाइंग इनिशिएट हो सकती है और फिर से हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स को बाइंग के लिए कंसीडर कीजिएगा। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर यह लेवल हमारा ब्रेकआउट होता है, जो कि हमारे पास 24,500 का, तो यहां से हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा, जिसमें निफ्टी में हमें पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया के आसपास, और यह एरिया है हमारा 25,500 का। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया के आसपास, जो कि है 25,550 का लेवल। और थर्ड रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जिसका लेवल है 25,630 का। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम 25,450 को सक्सेसफुली ब्रेकआउट करते हैं। तो अब अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा एरिया हमारे पास एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा।
इस एरिया के बीच में कहीं भी हमें सेलिंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर हमें सेलिंग का ट्रेड लेना भी है तो वो सेलिंग का ट्रेड हमारे लिए बनेगा, वो हमें बन सकता है इस लेवल के नीचे, जो कि हमारे पास 25,300 का लेवल। ये जो हमारे पास एक रेंज है छोटी सी, ये जो छोटी सी रेंज है हमारे पास 25,330 से लेकर 25,300, यह हमारे पास एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। अगर हम 25,300 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देते हैं तो इसके लो के ब्रेकडाउन पे हमें एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो तुरंत ट्रेड लेने के लिए ट्राई मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। या तो हमें एक प्राइस एक्शन मिल जाए, मार्केट एक लोअर हाई का पैटर्न बना दे, या फिर जो हमें ब्रेकडाउन कैंडल मिली है उसके नीचे हमें कोई कैंडल ट्रेड करते हुए दिखाई दे, तो फिर हमें डाउन साइड में एक मूव मिल सकता है जो कि हमें लेकर जाएगा हमारे इस गैप एरिया के पास, और यह सपोर्ट रहेगा हमारा 25,250 का। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया के पास, जिसका लेवल है हमारा 25,200 का। और थर्ड मूव निफ्टी में हमें जो दिख सकता है वो रहेगा हमारे इस स्विंग लो का, जो कि हमारे पास 25,150 का लेवल। दोस्तों यह तीन मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है, हमारा माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट ऑल्सो पॉजिटिव है, और मेजर टाइम फ्रेम में भी हम पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई ट्रेड लेना है डाउन साइड में तो हमेशा अपनी क्वांटिटी को मिनिमम रखने के लिए ट्राई कीजिएगा, और डाउन साइड में छोटे छोटे ट्रेड लेने के लिए प्लान कीजिएगा। अगर यही ट्रेड आपको बाइंग साइड में मिलता है तो वहां हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं, वह हमारा प्रॉपर ट्रेड रहेगा और उसमें हमें टारगेट बड़े मिल सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में एक कहावत चलती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साइड में ट्रेड ले रहे तो आपके उस ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, यह मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें, या जो भी ट्रेड आप प्लान कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें। मेरे इस एनालिसिस को केवल मार्केट को सीखने और समझने के लिए यूज करें। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।